Hello everyone, welcome back to my channel. I am Disha Varshni and I am back with the stuff around the world and wishing you a very happy new year. Hope you will have a great year ahead. So friends, ये है दिसंबर मंथ की करंट अफेयर्स डोज का सेकंड पार्ट. इसका थर्ड पार्ट मैं बहुत जल्दी यानी कि 2-3 दिन में ही अपलोड कर दूंगी. ये पार्ट अपलोड करने में काफ़ी लेट हो गया है, आई नो, बट कोई बात नहीं. इसका पूरा पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं. और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ मुझे मोटिवेट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप मुझे सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक्स दिए हुए हैं. तो आइए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन से. विच कंपनी इन इंडिया हैज लॉन्च इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर फॉर द फर्स्ट टाइम. तो भारत की किस कंपनी ने पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर लॉन्च किया है? तो मैं आपको बताना चाहूंगी, जो सोनालिका कंपनी है जो ट्रैक्टर बनाती है, उसने फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर लॉन्च किया है और ये 10 घंटे में चार्ज हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी से. तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन. देखिए, मैं कुछ भी डिटेल में नहीं जा रही हूँ. अगर आपको कोई भी चीज समझ में ना आई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या इंस्टाग्राम या फेसबुक पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं. मैं जब भी देखूंगी आपको जरूर रिप्लाई करूंगी. तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन. हाउ मच एनुअल अमाउंट अलॉटेड टू पर ड्रॉप मोर क्रॉप प्रोग्राम विच कम्स अंडर PMKSY PDMC. तो प्रति ड्रॉप अधिक फसल, ये जो कार्यक्रम है जो कि PMKSY यानी कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत आता है, इसको एनुअल अमाउंट मतलब कितनी राशि मिली है इसको, तो 4,000 करोड़ रुपए जो एनुअल अमाउंट है इसको अलॉट हुआ है. और इस प्रोग्राम का जो मेन एम है, मैं बताना चाहूंगी, इस प्रोग्राम का मेन एम है जो हमारा जो इरिगेशन सिस्टम है वो ज्यादा से ज्यादा माइक्रो इरिगेशन की तरफ जाए, यानी कि जो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम और जो स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम होता है उसको बढ़ावा देने के लिए इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है कि मतलब जो इरिगेशन सिस्टम है वो इवॉल्व हो जाए आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से एंड ज्यादा क्रॉप्स हम उगा सके. All right, now moving on to our next question. In which city PM Modi has inaugurated first driverless metro train and national common mobility card service via video conferencing. तो किस शहर में PM मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पहली ड्राइवरलेस मतलब बिना ड्राइवर वाली मेट्रो ट्रेन और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड सर्विस का उद्घाटन किया है? तो दिल्ली में प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फर्स्ट ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन किया है. और ये जो मोबिलिटी कार्ड सर्विस है, मैं बताना चाहूंगी, जो NCMC है ये वन नेशन वन कार्ड के ही अंतर्गत आता है. मतलब अगर मतलब एक ही कार्ड से अगर आप एक ही कार्ड में रिचार्ज कराएंगे तो पूरे देश में किसी भी कोने में आप घूम सकते हैं. ये एक्टिवेट हो जाएगा 2022 तक, ऐसा न्यूज के थ्रू पता चला है. अब देखते हैं अगला क्वेश्चन. फॉर विच डिसीज इंडिया हैज मेड फर्स्ट इंडिजिनस वैक्सीन न्यूमोसिल. तो न्यूमोसिल किस बीमारी के लिए बनाई गई है वैक्सीन? देखिए, बहुत ही प्राउड मोमेंट है इंडिया के लिए. ये जो पुणे बेस्ड सीरम इंस्टीट्यूट है उसने ये न्यूमोकोकल वैक्सीन बनाई है, यानी कि जिसका नाम है न्यूमोसिल. न्यूमोकोकल क्या है? ये देखिए, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया होते हैं, है ना, जो इन्फेक्ट करते हैं. तो इसी इन्फेक्शन से बचने के लिए ये न्यूमोसिल वैक्सीन बनाई गई है. तो ये किन किन बीमारियों के लिए? तो निमोनिया, मेनिंजाइटिस और सेप्सिस, इन सभी के लिए. ऑल राइट, तो ये बहुत ही प्राउड मोमेंट है. जो पुणे बेस्ड सीरम इंस्टीट्यूट है और जो पाथ ऑर्गेनाइजेशन है, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है, इन तीनों के सहयोग से ये वैक्सीन डेवलप हो पाई है. और जो हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं यानी कि डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्होंने बोला है कि ये जो वैक्सीन है ये 170 देशों में यूज होगी और जो हर तीसरा चाइल्ड होगा हम विश्व का वो इम्यूनाइज्ड होगा. तो ये बहुत ही अच्छी न्यूज है और बहुत ही प्राउड मोमेंट है हमारी कंट्री के लिए. अब देखते हैं अगला क्वेश्चन. इन विच सिटी इंडियाज हाईएस्ट मेट्रोलॉजिकल सेंटर हैज बीन एस्टैब्लिश्ड. तो जो लेह लद्दाख है वहां पे ये मेट्रोलॉजिकल सेंटर बनाया गया है, सर्वोच्च मौसम केंद्र स्थापित किया गया है. ठीक है, और ये जो सी लेवल से 3,500 मीटर ऊपर है ना, और ये बहुत ही मतलब ये हाईएस्ट होगा इंडिया का. इसका उद्घाटन हो चुका है, काम शुरू हो गया है. अब देखते हैं अगला क्वेश्चन. व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड एज मैन्युफैक्चरर ऑफ हाई हाउस पावर लोकोमोटिव्स. तो इंडिया की जो रैंक है वो 6th रैंक है
मैन्युफैक्चर ऑफ हाई हाउस पावर लोकोमोटिव्स बनाने में, ठीक है। तो जो मतलब ये भी बहुत अच्छी बात है, बहुत प्राउड मोमेंट है हमारे लिए कि जो हमारी कंट्री ने जो एलीट क्लब होता है लोकोमोटिव्स बनाने का वो ज्वाइन कर लिया है, और जो फर्स्ट मतलब जो हाई पावर जो बनाई है वो उसकी जो पावर है वो कितनी है, 12,000 HP है, जो कि किसने बनाया, माधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स जो फैक्ट्री है बिहार में उसने बनाई है ये 12,000 हॉर्स पावर की तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। इन कॉन्फ्रेंस विद विच कंट्री पीएम मोदी हैज अनाउंस टू बिल्ड बुद्धिस्ट लाइब्रेरी। तो मैं आपको बताना चाहूंगी अभी कुछ दिन पहले इंडिया जापान संवाद हुआ था, उसमें प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि वो बुद्धिस्ट लाइब्रेरी का निर्माण करेंगे इंडिया में। देखिए मैं डिटेल में नहीं जा रही हूँ, केवल आपको आउटलाइंस बता रही हूँ, ठीक है। अगर किसी की कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर करूंगी मैं जब भी उन्हें देखूंगी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। विच कंट्री हैज़ फाइनलाइज द परचेज ऑफ 15,000 टन्स ऑफ राइस फ्रॉम नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इन 3 ईयर्स। तो किस देश ने अभी जो चावल हैं उनकी मतलब इतने टन चावल लेने की जो डील है वो फाइनलाइज की है, तो मैं बताऊंगी बांग्लादेश ने 3 साल बाद ये डील फाइनल की है। और एक और बात आप याद रखिएगा, जो राइस प्रोड्यूसर है चाइना, मतलब राइस जो चाइना है वो पूरे विश्व में फर्स्ट नंबर पे है राइस प्रोड्यूसर में, और जो हमारा इंडिया है वो सेकंड नंबर पे है राइस प्रोड्यूसर में। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। और जो राइस है मैं आपको बताना चाहूंगी खारिफ क्रॉप है, ठीक है, यानी कि जुलाई से अक्टूबर के सीजन में होती है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। फॉर विच स्टेट PMJ सेहत स्कीम हैज बीन लॉन्च। तो किस राज्य के लिए ये जो सेहत योजना है शुरू की गई है, तो जम्मू एंड कश्मीर के लिए ये PMJ सेहत योजना शुरू की गई है। इसके अंतर्गत क्या होगा कि कोई भी व्यक्ति 5 लाख तक का ट्रीटमेंट ले सकता है, सरकारी अस्पताल में भी और प्राइवेट में भी, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। इन विच स्टेट कंट्रीज फर्स्ट केबल स्टेट अंजी रेल ब्रिज इज बीइंग मेड। तो किस राज्य में देश का पहला केबल स्टे अंजी रेल ब्रिज बनाया जा रहा है। तो ये जो है उधमपुर, श्रीनगर और बारामुल्ला रेल लिंक जो है, यानी जिसे USBRL भी बोला जाता है, तो ये यानी कि जम्मू एंड कश्मीर में मतलब श्रीनगर में बनाया गया है। और ये जो नदी से 331 मीटर ऊपर है, ठीक है। तो देखिए मुझे जो भी न्यूज़ में इम्पॉर्टेंट लगता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से मैं वही आउटलाइंस पिक करके क्वेश्चंस बनाती हूँ, और मैं ज़्यादा नहीं बनाती हूँ। और बाकी की अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, सबका लिंक दिया हुआ है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। विच कंट्री हैज़ बीन फाइंड ओवर 80 लाख फॉर एम्प्लॉइंग टू मैनी women एट सीनियर पोजीशन इन 2018। वाह। तो किस देश पर 2018 में कई महिलाओं को वरिष्ठ पदों पर नियुक्त करने के लिए 80 लाख से अधिक का जुर्माना लगाया गया है। तो पेरिस में क्या हुआ था, 2018 में बहुत महिलाओं को सीनियर पोजीशन पे अपॉइंट किया गया था, तो मतलब जेंडर इक्वालिटी के पर्सपेक्टिव से उन पे फाइन लगाया गया है कि सारे जेंडर्स को इक्वल वो मिलना चाहिए। तो इस पे भी अभी काफ़ी वो चर्चा हो रही है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। हु हैज़ टॉप्ड फोर्ब्स लिस्ट ऑफ 2020 100 हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटीज। तो फोर्ब्स लिस्ट 2020 में कौन है, मतलब किसने टॉप की है हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटीज की लिस्ट। तो मैं बताना चाहूँगी जो काइली जेनर हैं इन्होंने टॉप किया, और ये जो कान्ये वेस्ट हैं ये सेकंड नंबर पे हैं। ऑलराइट, ये सेकंड है और ये फर्स्ट है, ये भी टॉप 10 में ही आते हैं। तो ये जो है काइली जेनर, इनका जो है वर्ड मैं आपको बताऊंगी $590 मिलियन है, और ये जो कान्ये वेस्ट है उनकी है $170 मिलियन। ऑलराइट, नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज़ गिवन दी स्लोगन गो कोरोना गो। तो ये जो रामदास
था वाले हैं, इन्होंने दिया है। अभी इनका न्यूज़ में आया था, ये क्वेश्चन मैंने ऐसे ही बना लिया। तो इन्होंने कहा था कि मैंने बोला था गो कोरोना गो, पर अब मैं स्लोगन दूंगा नो कोरोना नो, क्योंकि अभी न्यू स्ट्रेन जो है कोरोना वायरस का वो मतलब सामने आया है। तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने बोला था कि पहले मैंने गो कोरोना गो का स्लोगन दिया था, इस बार मैं नो कोरोना नो का स्लोगन दूंगा। ठीक है, तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऑन व्हाट डेट ऑफ दिसंबर विजय दिवस हैज बीन सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन बांग्लादेश एंड इंडिया। तो 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है बांग्लादेश और इंडिया में। मतलब क्योंकि 1971 में पाकिस्तान के साथ इनका वॉर हुआ था, तो जीत लिया था वो, मतलब पाकिस्तान हार गया था, तो उस चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। और एक और आता है कारगिल विजय दिवस, जो कि 26 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये डेट्स इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। विच कंट्री हैज अवॉर्डेड पीएम मोदी बाय द लेजेंड ऑफ मेरिट अवार्ड। तो यूएस ने प्रधानमंत्री जो हमारे हैं मोदी जी, उनको सम्मानित किया है दी लेजेंड ऑफ मेरिट अवार्ड से। तो ये भी प्राउड मोमेंट है हमारे कंट्री के लिए। तो देखिए आज के लिए बस इतना ही, और दिसंबर का लास्ट पार्ट में बहुत जल्दी अपलोड करूंगी, यानी कि 2-3 दिन में ही अपलोड कर दूंगी। और इसका पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।